ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 4 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी की स्थापना करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई दुनिया, नई पढ़ाई सारे कल्प में पढ़ाई नहीं जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी की स्थापना हो रही है। यह तो सब बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इनको कहा जाता है देह अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। यह ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया है। यही रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। भारतवासी ही देव देवता थे। उन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई भी विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इसमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह है रावण का राज्य। भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्माएं भी विकार में आती गई। तुम जानते हो हम सब देवी देवता थे, तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। तुम जानते हो हम सब देवी देवता थे, तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य। द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं कि तुमने मुंह काला किया है, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने से हड्डियाँ टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवान वाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र ही है गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासी के तो ढेर शास्त्र हैं। उनको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको समृद्धि आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर में रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया से थोड़े ही रचेगा। बाप ने तो सुख की दुनिया रची है। फिर रावण राज्य आया तो उसमें दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम।
विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा था, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान तो बेहद क्या बाप बच्चों को दुख कैसे देगा। वह तो कहते हैं मैं तो सुख की वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट है। यह खेल बना हुआ है, अभी है। आयरन एज खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आती हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल हैं, मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर से इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं। बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड हिस्ट्री जाग्रफी बैठ समझाते हैं ना। बाप बगैर कोई बतला न सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। सब आत्माओं का फादर। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनती है। तुम सब एक ही प्रजापिता ब्रह्मा के एडप्ट चिल्ड्रन हो। सभी आत्माएं उसी की संतान हो। उनको कहा जाता है परमपिता। नाम है शिव, बस बाप समझते हैं मेरा नाम एक ही है, शिव। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत से मंदिर बनाए, तो बहुत से नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। नीचे उतरने में तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकालकर उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ स्थान पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे तो उनको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इनको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, बाकी रावण राज्य में सब है ही झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड की स्थापना करते हैं, वहाँ झूठ की बात होती ही नहीं। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो आसुरी राज्य है। सतयुग त्रेता में है ईश्वरी राज्य, जो अब स्थापना हो रही है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं को विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा
प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी, कामी और क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इनको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के लिए सिवाय और कोई बना न सके। यहाँ सब हैं नरकवासी, पतित लोग। सतयुग में हैं पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट ताज भी नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता था जिसका राम राज्य कहा जाता था। फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता रहता है। सो एक बाप ही समझ सकते हैं, भगवान तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकलती बच्चों, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की मुख्य धारणा के मुख्य सार हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति से पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकाल बाहर फेंकना है। आज का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से। अलबेलेपन को लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो।